नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों कल दोपहर बाद ठीक कह सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक ठाक बरसात हुई। आज भी जो है बदल छाए हुए हैं, बरसात तो दिखाई हुई है आज की, देखो कब तक आएगी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आया, कल से माल कम ज्यादा जी। आलू की गाड़ी दीपू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। क्या हाल राणा जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। राणा जी देखो यहाँ पे अराइवल जो सी है 105 गाड़ी बता रहे हैं। 105 गाड़ी कितनी, इसमें कितनी लिखी जी? 105 बताएंगे। अच्छा जी। और जिसमें 50-52 गाड़ी कल की बैलेंस है। कल की 50-52 गाड़ी कम है, बैलेंस जी। बैलेंस फिर तो समझ लो आज तो फिर कम ही आई जी। कम आई है। एक तो इसके कारण एक तो गाड़ियां बड़ी पीछे जो सी शॉर्टेज चल रही थी गाड़ियों की, और अच्छा। भाड़े बड़े उल्टे सीधे आ रहे थे। कोई 70 रुपए कट्टे में आ रहा है, कोई कितने में आ रहा है, भाड़े उल्टे सीधे आ रहे थे। और पहले क्या रुपए कट्टे में था? पहले 50 रुपए 20-30 रुपए कट्टे का रेट बढ़ाया हुआ था। बहुत बढ़िया करा जी, अराइवल रोक दी। आज का दिन है जी। साथ में जल का चक्कर था, वो जल के कारण वहाँ पे वो पूरा जाम हो जाता है ना इलाका, यात्रा की। ठीक है, कारण जाम था पूरा। बस आज लास्ट दिन है जी उसका। तो लास्ट दिन कल से बाद में ये शनिवार का जो था 15 अगस्त है। अच्छा जी। तो जो प्रभाव रहेगा 2-3 दिन, शुक्रवार तक वीरवार तक प्रभाव ठीक रहेगा। अच्छा जी। बुध वीर शुक्र 3 दिन है, ठीक रहेगा। मतलब शुक्रवार को भी रहेगा ठीक, मतलब मेन तो बुधवार को भी ठीक रहेगा, बुधवार वीरवार ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। यानी कल? हाँ, कल और परसों दिन ठीक है जी। शनिवार की तो मंडी बंद रहेगी जी? शनिवार को पूरी बंद है जी, पूरी बंद है जी, उसमें कोई समझौता नहीं है जी। 15 अगस्त है, उसके अंदर कोई समझौता। ठीक है जी। बाकी ये है कि राणा जी आलू जो है ना अपने उस पे चल रहा है, जो बढ़िया आलू और हल्के आलू में बड़ा फर्क है। अच्छा जी। बढ़िया की परिभाषा वो किस तरीके समझाए किसान को, व्यापारी को, और घटिया की परिभाषा किस तरीके समझाए क्या नहीं सकते। हर एक कोई ऐसे होता है, हर एक कोई अपने माल को बढ़िया ही कहता है। मंडी में फिर भी क्या चल रहा है? मंडी में जो बाजार है नीचे सोना वगैरह 400-450 है, जो बढ़िया है 550 लेके 600 के अंदर है। 150 रुपए का डिफरेंस है। 150 400 में, और 650 कितने? 200 150 कट्टे का, 150 200 कट्टे का डिफरेंस चल रहा है। अच्छा। लेकिन हर एक कोई देखो, जैसे बच्चा एग्जाम देने आता है, कहता मेरा बच्चा रात दिन पढ़ रहा है, या मैंने जो खेती में आलू पैदा किया है बढ़िया ही पैदा किया है। ठीक है जी। कोई अपने बच्चों को कमजोर नहीं कहता। ठीक है जी। ये तो मार्केट में आके पता लगता है कैसा हो रहा है, सामने वाला पैसा लगाएगा जी। और इस साल जो उनकी फसलें है ज्यादा, तो इससे दो राय कोई है नहीं। ठीक है जी। कारोबार जो है स्मूथ चल रहा है, कोई ये नहीं कि एकदम उड़ रहा है, वो नहीं चल रहा, क्योंकि ग्राहक जो है उसको पेट भर माल मिल रहा है। ठीक है जी। या तो उसको शॉर्टेज मिले तब तो बात है। आज अगर कोई ग्राहक कहता है ना मैं आज मतलब जो सा 2 दिन का स्टॉक कर तो लेता है, लेकिन जब उसके अगले दिन जब माल पूरा आया होता है तो उसकी दुखदुखी चालू होती है, यार इससे बढ़िया वो था। और एक मौसम जो सा अब जाके बरसातें चालू हुई है, पहले मौसम का ऊपर भी बड़ा निर्भर था। ठीक है जी। क्वालिटी के ऊपर बड़ा फर्क चल रहा है, बस ये है क्वालिटी के अंदर बहुत फर्क है। कोई सोचे कि भाई क्या हो रहा है, क्या करे। ठीक है जी। अब ये गाड़ियाँ जो सी आ रही हैं, समझ लो चाहे 37-93 की ले लो, उसकी वजह 300 350 400 एक्स्ट्रा 37-93 और तो हाइब्रिड वाली उसमें चले गए श्रेणी में, बिल्कुल वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है। और बिक्री है नहीं। अच्छा जी। बिक्री में दम नहीं आ रहा। ये और क्या जो सा है, हटना भाई साहब हटना। ये कहाँ वाला जी है? ये चंदो जी उधर की साइड की बेल्ट का जी। अच्छा जी। बेल्ट का है सिर्फ ये है कि वो जैसे ग्राहक की क्वालिटी मांगता है ना, हाँ जी, जैसे ग्राहक क्वालिटी मांगता है वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही उसको। गट बट वो जैसे पूरी सिपियां पूरे तरीके से उसका 850-900 खर्चने को तैयार है, इसका 600 रुपए खर्चने को तैयार नहीं बैठा, उसके अंदर नखरे करता। अच्छा जी। सूर्या के रेट नीचे से कहाँ से शुरू है जी? सूर्या के रेट राणा जी 500 रुपए से शुरू होते हैं और 900 रुपए तक खत्म होते हैं। 300 रुपए कट्टे का रुपए, 500 से 400 रुपए का डिफरेंस है जी। लेकिन 900 वाले जो हैं उसके लिए लड़ते हैं, और जो 500-550 उसके लिए हम कपड़े फाड़ते हैं, 600 वाले के लिए कपड़े फाड़ते हैं, ले उसके लिए मिन्नतें करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना बच्चा लाइक होता है, तो उसके लिए नगे जो है दरवाजे खुलते चले जाते हैं। स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसको नौकरी लग जाती है उसको, उसके अंदर ही जिसके नंबर कम है वो सारी जगह इंटरव्यू देगा, फॉर्म भरेगा जी।
ठीक है जी। जैसे ना नगर जो होता है, बच्चे जाते हैं, कंपनी आती है, कंपनी वहीं से उठा लेती है उन्हें, ठीक है जी। वहीं से उठा लेती है, उनको जाने यानी की इसका तो ये है कि थोड़ा लगाओ, बढ़िया वैरायटी बनाओ। क्वालिटी अंदर तो देखो, ये कंप्रोमाइज तो कोई कर नहीं रहा आजकल के टाइम में, गरीब आदमी भी नहीं कर रहा। गरीब आदमी खुद भी जो आलू लेने जाता है ना, बड़े सोच समझ के लेता है। ये नहीं, खाने पीने के मामले में हर एक को ही वो करता है। 5-10 रुपए 20 रुपए कोई सब्जी के लिए, फ्रूट के लिए देखता नहीं जी। अब देखता नहीं, अब वो नहीं देखता। वो नहीं देखता जी। ठीक है जी। तो कोई बात है, जिसने कहना है सब्जी खानी है और बढ़िया खानी है तो वो करेगा, ठीक ये है करेगा। और बाकी मैं तो यही करूंगा, भगवान से प्रार्थना कि देखो, अब ये आलू तो बहुत है, लेकिन यह है कि जस से कुछ कोई ऐसा तरीका हो कि स्टोर में ना छोड़ के भागना पड़े, बस ये ना हो, बस ये ना कराया देना। ठीक है जी। और निकलवाता जाए, और किसानों को चाहिए निकालते रहना, इसके अंदर पकाई ना करे। ठीक है जी। पकाई ना करे। दूसरी बात यह है कि जो सा है, किसानों को बीच में मैंने बताया था ना, एक गवर्नमेंट कुछ दे रही है, हाँ जी। गवर्नमेंट जो पैसे देगी वो, लेकिन उसके अंदर मुद्रा जो सा है कितने % किसानों के हाथ में आएगा पूछ के नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ किसानों को जो पहले गेट पास फ्री किए थे, गेट पास फ्री कर दें, और चीजें फ्री कर, वो तरीके में गेट पास पर सरकारी संपत्ति को खर्चा न लगे। हाँ जी बाबू जी। हाँ जी राणा जी, सौदे के लिए बड़ा झगड़ना पड़ा जिनके साथ। बात है कि क्या करें, ग्राहक ग्राहक से बना के रखनी है, व्यापारी से बना के रखनी है। ठीक है जी। वो लेकिन यह है कि आलू क्वालिटी में बड़ा फर्क हो रहा है, बहुत फर्क हो रहा है। ठीक है जी। बढ़िया और घटिया बहुत फर्क हो रहा है। वो आलू ना बेचो तो मुसीबत है, तो आलू डैमेज होने का डर होता है। ठीक है जी। ये चीज है। समझ लो ये हाइब्रिड को तो जो है आने वाले समय में कच्चे कच्चे में बेच लो, स्टोर का और इसको तो रोक आलू ना में ना लगाओ। ग्रेडिंग मांग रहा है किसान, ग्राहक जो है ग्रेडिंग मांग रहा है। ग्रेडिंग का मतलब बढ़िया फर्स्ट क्लास, पता है, इसमें छोटा मोटा मिक्स वाला नहीं होना चाहिए, और ये- छोटे मोटे वाले हैं। पता क्या चक्कर है जी, ग्रेडिंग ये मंदे में मांग रहे, जो तेजी हो ना, माल कम हो। राणा जी, वो तो दस्तूर है, जो शॉर्टेज पड़ी होती है ना, तो कोई नहीं देखता क्या चीज है क्या नहीं है, मिट्टी भी ले जाते हैं आलू की जगह। जिसकी शादी ना हुई ना जी, उसके लिए सारी कबूल है, समझे। और जिसके रिश्ते दरवाजे पकड़े हो वो ना खरीद खाएगा। यही ग्राहक है। मैंने जो है ना सुबह 5 बजे और 4 बजे घर से आते हुए देखे मंडी में, जब आलू की शॉर्टेज होती है राणा कि जी, ले लो, बाद में मिलेगा नहीं। राणा जी बात है, वो जो टाइम निकल गया वो तो आना नहीं दोबारा। ठीक है जी। पुरानी यादें आती हैं, तो हम कोल्ड स्टोर पहले जो है ना, यहाँ पे मीठे आलू ज्यादा होते थे। कोल्ड स्टोर में हम आलू खाने जाते थे लालस रोड पे, तो वहाँ पे जो व्यापारी से फोन करके पूछते, तेरा आलू ये भाव बिक रहा है, कहता भाई 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 900 रुपये तो घट नहीं देना, 15 मिनट बाद आएगा तो मेरा 950 रुपये रेट है। ठीक है जी। वो टाइम भी देखा। और वो शाहबाज मारकंडे वाले व्यापारी थे, उनका नाम था अमर और काली, नाम भी बता दूंगा तुम्हारे को। अच्छा जी। और भाई जब वो मेरी वीडियो सुने तो कम से कम खुश हो जाए बात को देख के, वो टाइम दोबारा नहीं आएंगे। उस टाइम वो दोनों पार्टनर इकट्ठे होते हैं, अलग अलग। अच्छा जी। वो टाइम भी था। टिप्पू शाह 10 मिनट का टाइम दे रहे थे, हूं तो 900 रुपये है, आधे घंटे में 950 है, लेना ले लो, नहीं लेना ले लो। और वाकई में 950 भी हो गया। अच्छा जी। राणा जी देखो, दौर है, सबका चलता रहता है। ठीक है जी। कभी कौन सी सरकारें आएंगी, कभी कौन सी सरकार आएंगी, सबका दौर है। पर यह है कि हर एक कोई टाइम निकल जाए, भगवान सबसे सुख शांति रखे, वही होता है। और हम तो व्यापारी को यही चाहेंगे कि व्यापारी अपना काम करे, संभल करें, व्यापारी को फायदे में नहीं आ रहा, व्यापारी संभल कर चले। घाटे में तो किसान भी है जी। किसान भी है, और जो 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 लीज पे जमीन ठेके पे लेके लगा रहा है, वो बेचारों की धज्जियां उड़ गई हैं। हमारे इलाके में ये तो खैर आलू की बात है जी। हमारे इलाके में ना जो और सब्जी करने वाले भी हैं, कसम से कह रहा जी, जो और सब्जी करने वाले हैं बंदे, उन्होंने जो सब्जियां करते थे ना, उन्होंने भी ठेके छोड़ दिए जी। क्योंकि हमारे हरियाणा पंजाब में ठेके हो गए ज्यादा। 80-80 हजार रुपए किले का ठेका होगा जी हमारे इलाके में। 80 हजार रुपए किला कहाँ से निकालेगा। राणा जी ऐसे ही आलू के ठेके जो थे यूपी के अंदर, बिसोली, चंदौसी, वजीरगंज, संभल, सब जगह जो ठेके हो रहे थे ना, वो छूटते जा रहे हैं। तो क्या करेगा, कितना पल्ले दे देगा, कितना पल्ले दे देगा, ठीक है जी। कितना पल्ले दे देगा, क्योंकि रेट मिल नहीं पा रहे, खर्चे बढ़ रहे हैं, खाते जो सी मिलती नहीं, खाते मिलती है महंगी मिलती है। गांव के लोग बेचारे करें भी क्या, यही तो काम कर सकते हैं ठेके बंडाई पे, लेकिन अपने फैक्ट्री तो है नहीं, बिजनेस नहीं, अपनी इतनी जमीनें नहीं है सबके पास। वही सब कुछ ठीक कह रहे हो। देखो बात है, अब तुम सिर्फ अपने आप को, सेफ्टी तो जरूरी है। ये भी बात है। अपना बस घर कम लगाना, कम लगा लो जी। अपना घर फुगवा के दरोगा नाम रखवाना तो बेकार है ना। ठीक है जी। इससे बढ़िया तो अपने बच्चों को ही घुमाने ले जाए। ठीक है तो जी। ये तो ना कहेंगे बापू ने हमारा कुछ ध्यान रखा।
सबसे बढ़िया जी, जब नहीं है तो आराम से बैठ जाओ, 1 वही। साल आराम कर लो, 2 साल आराम कर लो, कुछ नहीं। देखो मानते हैं नहीं घर से आटा खा लो, गट्टा ना खाओ। जो घाटा देखो वो पहले होती थी, पहले जो था ना कमाइयाँ हो जाती थी, पहले होती डाक का सर्विस, डाक के अंदर चिट्ठी जाती थी, किसी को महीने बाद मिलती थी, 6 महीने मिलती थी, किसी को 5 दिन मिल जाती थी। और अब जो थी ऐसी है, 1 सेकंड लगता नहीं, हाँ भाई तेरे वो वगैरह, हाँ भाई तेरे वगैरह मैसेज होता नहीं तो टिक 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 जो होता है। और किसान जो होता है पहले जागृत होता है, व्यापारी जो होता है खरीदने वाला जो होता है ना, वो गया मैं किसान की मलाई उतारूंगा, नहीं उतार पाएगा, अब नहीं उतार पाएगा, ठीक है जी। अब तो अपनी उतरवा के आएगा। वो भाई बम्बे थे, जो कहेगा बम्बे का पहले रिपोर्ट दे देगा, बम्बे जो है बाजार है वे किसान, ठीक है जी। हैदराबाद ये बाजार है, चेन्नई ये बाजार है, बंगाल ये बाजार है, मद्रास ये बाजार है, सारा आजकल नेट के ऊपर जमाना है, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है जी। वो पहले वाली गेम खत्म हो गई। या तो तुम्हारे पास ऐसा पैसा हो कि 1 आधा करोड़ रुपए घट जाए, कोई परवाह ना हो। इतने कहाँ बिजनेस, जिसके पास किसानों के पास फिर आलू ही क्यों लगाएंगे जी? इतने पैसे मुझे नहीं। कुल मिला के मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट को ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए कि हजारपुर मंडी में 60 गाड़ी या 80 गाड़ी जिस हिसाब से हो, और इससे वो बाकी जो फालतू हो उसको कहीं बॉर्डर में खड़ी करा दें, ठीक हाँ है खड़ी जी। करा दें। यहाँ पे मोनोपोली 100 आएंगी, मतलब 60 70 80 गाड़ी आएंगी, अपना रेट रखे उस तरीके का। आज ठीक। पता है 40 गाड़ी 60 गाड़ी आई, 10 गाड़ी बैलेंस रह गई, 50 बिकी, 50 को जो था 10 गाड़ी जो थी अगले दिन फिर जानबूझ के 50 ही मंगाए, 60 न मंगाए, फिर अगले 40 गाड़ी अंदर छोड़े। कोई ऐसा दिमाग लगाना चाहिए। ये ना मौसम की बात हो, कई बार यहाँ 100 गाड़ियां लगातार बिकती मैं रहती कह है, रहा हूँ बस पूरी मंदा मंडी जी। है, मेरी बारी बात सुनो, एक सिंडिकेट समझ लो इसको, या इसको समझ लो एक जो जैसे एमबीए पढ़े बच्चों को दिमाग होता है वो दिमाग समझ लो। सिंडिकेट भी उस तरीके की होती है, एमबी पढ़े बच्चों के हिसाब से होती है। चाहे गाजीपुर की मंडी हो, चाहे केशवपुर हो, चाहे ओखला हो, या कहीं की मंडी हो, कहीं की मंडी हो, सब जगह के ऊपर ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए कि एक टाइप होना चाहिए, आज गाजीपुर मंडी 20 गाड़ी से ऊपर नहीं खेलेगी, उससे ऊपर एंट्री ना हो। गवर्नमेंट अपना स्कीम बनाए और लेने वाले को 8 रुपए किलो 12 महीने आलू मिले, या 12 रुपए किलो 12 महीने आलू मिले, तो ऐसा दिमाग में वो कर ले। और साथ में जाम कहीं ना लगे, तो जाम के अंदर यार जिसकी दुकानदारी अगले दिन बेचारी होती है वो नहीं हो पाती। ठीक है जी। आधे से ज्यादा व्यापारी क्यों भाग गए यहाँ से, मतलब कहने मतलब ग्राहक क्यों भाग गए, कोई लेने वाला कहाँ गया, कोई माल तो लेने सवेरे वाला ही खरीद लेंगे, शाम तक लौट कोई देंगे। लेने वाला कहीं क्या, कोई कहीं क्या है, उसको माल नहीं पहुंचे घर पे तो क्या करेगा लेके यहाँ से, ठीक है वो जी। सीधा नहीं कमाल लड़ेगा। अब बार बार गवर्नमेंट ने इन्हें बना दिए हैं रास्ते, हाईवे बना दिए हैं, बतेरे बना दिए हैं, वो वाला जीप पकड़ता है, यूटिलिटी गाड़ी पकड़ता है, 100 गट्टे 60 गट्टे 40 गट्टे भर के आ जाती है। ठीक है जी। और गाड़ियां फास्ट हो गई, पहले वाला तो है नहीं कि डीजल का हवा लगवा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, अब तो सब चल मारा चल मेरे भाई, ठीक है जी। चार रात को 2 बजे चल पड़ो, चाहे 3 बजे चल पड़ो। ऐसे है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट को इसके अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व देना चाहिए, और ऐसा कोई ऐसा सिंडिकेट स्टाइल का कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें सबका भला हो। ठीक है जी। चाहे कोई सी मंडी हो, उसके अंदर टारगेट बना दें कि ये चीज है। चलो देखते हैं जी बाकी क्या तो बना। ऊपर वाले को पता है, हम तो कह सकते हैं, बस करना कराना ऊपर वाले ने। ठीक है जी। आज चलिए। आज जो से आलू का कम डिस्कस हुई है, दूसरी ज्यादा हुई है। क्या क्या रिपोर्ट दें जिसमें मनी बातें करके ही फायदा है, जिसमें तो ना रिपोर्ट है ना माल है ना कुछ नहीं जी, बस कुछ नहीं, ये खाली टाइम पास करने वाले। चाल पहल देख लो ना, ये देख लो अराइवल के हिसाब से जल चढ़ाने लोग आए हुए हैं, कावड़ लेके आए हैं, उनकी बोलो भोले भंडारी सबके भला करे, बम बम बोले हो रहा है। बस जो मेन चीज है ना जी, अगले सोमवार आएगा ना, सोमवार से मार्केटें सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, फिर पता चलेगा और असली तो। 15 अगस्त में निकल जाएगा शनिवार का, तो फिर पता लगा फिर कोई बहाना नहीं रहेगा। फिर जन्माष्टमी रह जाएगी, वो तो चलेगा फिर, यानी कोई वैसा बहाना नहीं रहेगा भी ये है वो है ये है वो है, ठीक है ना जी। फिर सारे दिन आलू खाने के हैं, त्योहार आएंगे वो भी आलू खाने के, नवरात्रे आएंगे वो भी आलू खाने के, श्राद्ध आएंगे वो भी आलू खाने के, फिर उसके बाद सीजन शुरू है जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर समझ लो कोई आप बहाना लाओगे ना, कोई भी बंदा ला रहा जी बहाना, फिर समझ लो काम खराब है। तो भाई मानसून तो बता रहे हैं कि अब आ गया, थोड़ा सा लेट आया लेकिन आ गया। चलो हम तो कहें 2-4 महीने थोड़ा रुक के जाए जी, 1-2 महीना तो रुक के जाएगी यहाँ पर, तभी बल होएगा, तभी वाटर लेवल ऊपर आएगा, नदियों का पानी ऊपर जाएगा, कुएं का पानी ऊपर आएगा, ट्यूबवेल का पानी, पुराने जो इंजन वाले ट्यूबवेल हैं पटे वाले दोबारा चलते हो जाएंगे, तभी बात बनेगी जी। हम तो यार जिस हिसाब से मशीनें लग रही हैं, जिस हिसाब से कोल्ड स्टोर लग रहे हैं, और जिस हिसाब से लोग पोल्ट्री फैक्ट्री लग रही हैं, और जिस हिसाब से जागृति हो रही है, उस हिसाब से आलू वालों का उद्धार हो रहा है। चलिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम बाबू जी। हाँ।
ये दीपू भाई साहब की दुकान के एड्रेस है जी, और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी।